लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में आज से शुरुआत कर रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं कि बिहार और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश और बेहतर तरीके से आगे बढ़े। आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव इसी बरस होने हैं। तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए हैं। आज पहला चरण का नॉमिनेशन का आखिरी डेट है। देखिए, तमाम लोग जो प्रथम चरण के लोग हैं वो आज नॉमिनेशन करेंगे, पर पटना से एनडीए के बड़े बड़े नेता उड़ान भर दिए हैं। देखिए, गया जाएंगे, जमुई जाएंगे, नवादा जाएंगे, जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी है वहां से आज पहला चरण का जो आखिरी दिन है नामांकन का, कई लोग नॉमिनेशन करेंगे। पर पटना एयरपोर्ट पर एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान भी अपनी बातों को रखे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बात कह रहे हैं और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री है श्रवण कुमार, तमाम लोग जो पहला चरण का आज नॉमिनेशन का आखिरी डेट है और कई लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। पर एयरपोर्ट से निकलते निकलते जो एनडीए के नेता है वो बड़ा बयान दिए हैं। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 40 में से 40 सीट हमारी होगी। क्या कुछ करें तमाम नेता, पहले आप वो सुने। हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए महागठबंधन को क्या बोलेंगे? सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। सर चिराग जी, महागठबंधन में एकता नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी में अभी तक सीट समझौता नहीं हो पाया है। एनडीए में दिख रहा है ना एकता। यही देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज नामांकन में जा रहे हैं सर सभी प्रत्याशी। आज से शुरुआत कर रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं कि बिहार और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश और बेहतर तरीके से आगे बढ़े और देश और बिहार की जनता का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो सम्राट चौधरी जी पहुंचे। सम्राट जी, आज से जो कही जा सकती शुरुआत हो गई है और नामांकन का जो है तमाम प्रत्याशियों तो पहला चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और स्वाभाविक है। अब एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार अब शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य है। कांग्रेस और राजद में गठबंधन नहीं दिख रहा है सम्राट जी। सर, इधर कोई आज नहीं, पहले से तैयारी है और अंतिम जिस दिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस दिन तक की तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। औपचारिकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल मुलाकात भी हुई थी आपकी। जो बातें हुई हो वो चुनाव को लेकर की मजबूती से एक साथ जाना है क्षेत्र में, क्या कुछ सर आगे आने की? हाँ, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री जी। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव की बेतरनी को पार करेंगे, मजबूती से रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में उनसे चर्चा हुई। महागठबंधन के तमाम जो दल है वो कह रहे हैं कि आप लोगों को रोक लेंगे, मगर गठबंधन ही नहीं दिख रही है। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। अब यही तो है, पहले आपस में जो उनका सिरफुटौल है उसको तो ठीक करें। हम लोगों को रोकने की बात तो दूर दूर तक उनसे संभव नहीं है। परिणाम क्या होना है चुनाव में उनको भी मालूम। तो अभी आप तमाम जो नेता हैं उनको सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ कहना था, हमने आपको सुनवाया। एक ओर जहां एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के कई जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं सीट को लेकर। अब देखने वाली बात होती है, एक ओर जहां नॉमिनेशन किया जा रहा है, वही दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के लोग
अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन में जुट रही है। पर दूसरी ओर बात करें इंडिया गठबंधन में, तो अब तक बिहार में सीटों का भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है कि कौन से दल के लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव सिंबल भी बांट रहे हैं, काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। देखिए, आपको हम वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो नाराज़ है। आपने कई वीडियो देखा होगा लाइव सिटीज़ पे, तमाम पल पल की अपडेट लाइव सिटीज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी सामने दिख भी रही है। पिछले दिनों दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें, तमाम लोग बैठक भी किए थे और कह रहे थे पटना जाकर जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा। पर एनडीए में जो तालमेल की बात करें तो तालमेल बन गई है। एनडीए में तमाम लोग तैयार हैं और दावा हो रहा है 40 में 40 जीतने का। अब देखने वाली बात होती है कि दावा कितना सच्चाई में बदलता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 जीतेंगे, पर इंडिया गठबंधन, बिहार में महागठबंधन के लोगों का कहना है कि इस बार वो नहीं दोहराएगा और इस बार हम लोग 10 से 12 सीटों पर समटा देंगे। एनडीए की इस बार बहुमत आने वाली है और जो एनडीए के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं, पर किस तरीके से महागठबंधन के लोग उनके दावे पर बयान दे रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग इस बार माइंडसेट बना लिए हैं। और उतना ही नहीं, बिहार में जो 17 महीनों में कार्य हुआ उसको भी तेजस्वी यादव गिनवाने की काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि एक ओर जहां एनडीए गठबंधन है वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। अब देखने वाली बात होती है कि आज नॉमिनेशन जो पहला चरण है उसका आखिरी डेट है, तमाम लोग नॉमिनेशन करेंगे, पर महागठबंधन में अभी भी सीटों का फार्मूला तय नहीं हो पाया है। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया लड़ना चाहते हैं, पर आरजेडी की ओर से बीमा भारती को, जो जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में शामिल हुई हैं, उनको टिकट दिया गया। और पप्पू यादव का वो ट्वीट आपको याद होगा, मर जाएंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया को लेकर कायम है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह लाइव सिटीज़ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सिंबल दिए जाते हैं तो सिंबल वापस भी लिए जाते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है। क्या एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से तालमेल बैठ गया है, क्या इंडिया गठबंधन में भी तालमेल बैठ जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं तो कांग्रेस के लोग नाराज़ हैं। कांग्रेस जो सीट की डिमांड कर रहे हैं वो सीट मिल नहीं पा रहा है। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं इन तमाम चीज़ों पर भी बोलने से बच रहे हैं। क्या कुछ जो तस्वीरें हैं जो नॉमिनेशन में जाने के पहले क्या कुछ जो नेता हैं वो कह रहे थे, वो तमाम हमने आपको बात को सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।